गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो एक्सरसाइज हमारी 10.2 है और दी है, जो बालाजी हमारी मैथ चल रही है ना कि केवल मैं बालाजी के लिए फिर बार बार यही कहता हूँ कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए ना कि केवल बालाजी के लिए बल्कि हर एक बुक के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। आप जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपके पास NCERT है, मनोहर है, बालाजी है, हिंदी प्रकाशन है, बहुत सारे प्रकाशन जो मार्केट में नए नए आए हुए हैं, उन सारे प्रकाशन की जितनी भी बुक होती हैं हर एक क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास हो। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल लगाने में माहिर हो। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम जैसा कि आपको पता है जो हमारा यूट्यूब चैनल है शिवा फिजिक्स क्लासेस। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को शिवा फिजिक्स क्लासेस में मैं आपको यहाँ पे मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू हो पाई हैं और बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स की भी क्लास सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके पास फिजिक्स का भी कंटेंट आने वाला है। तो फिलहाल स्टे हियर एंड वॉच लास्ट। ओके, तो आपको मैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज चल रही है 10.2 से हमने अभी शुरुआत की हुई है। इसके पहले हमने जो हमारा नंबर है वो हमने नहीं बताई हुई है। सबसे पहले मैंने त्रिकोणमिति की शुरू की हुई है। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हो, ओके, तो त्रिकोणमिति में ही मैंने 10.2 शुरू की हुई है और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट करवाया है, सॉरी 15 तक। 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को पहले रीड करना है अच्छे से, फिर क्या कह रहा है उसको उसी हिसाब से लगाना है। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है लिखा हुआ 2 sin स्क्वायर 2 इन ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री लोएस्ट क्वेश्चन एंड प्लस सॉरी माइनस आएगा 3 cosec स्क्वायर 60, यहाँ पे माइनस आएगा 3, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 इज इक्वल टू शायद 3 देगा। कितना दे रहा है? 3 सॉरी 15 लाना। कितना लाना है? 15 लाना है। तो आपको देखो, आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन देखने के बाद में देखो वहाँ पे आरसीएस में 15 दिया हुआ है। कितना गिवन है? 15 गिवन है। तो आप सॉरी 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 आई होप अब दिख रहा होगा। आई होप अब दिख रहा होगा। ओके, चलते हैं इसको सॉल्व कर। देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व सॉल्यूशन लिखना है और इसको लिख देना है क्या कि हमें एलएचएस तो 2 एलएचएस में लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3, फिर आगे लिख देना है cosec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, ये देखिए अब क्या करना है कि 2 sin स्क्वायर sin 45 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसका पावर लगा हुआ लगा दिया, इसमें पावर लगा हुआ तो लगा दिया, प्लस cot 30 की वैल्यू होती है √3, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी हमने लगा दिया। ओके, माइनस 3 अंदर देखो cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ लगा देंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है 2, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे। ये हो गया 2, इसका वर्ग करके ओपन करेंगे तो 1/2, इसको करेंगे तो 3। ओके, माइनस 3 यहाँ करोगे तो 4 बटे कितना 3 और माइनस कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से। तो ये 2 रहा, इसके नीचे 1 माना और इसके नीचे 1 माना, तो ये हो गया। यहाँ से इसके लिए देखो तो ये एलसीएम में हो जाएगा
2 का भाग 2 में देंगे 1 जाएगा, 1 बचेगा, 10 का साइन लगा दें, 1 का भाग 2 में 2 का भाग 6 से, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, -3, और इधर क्या एलसीएम रहेगा 3 हमारा, 3 का 3 से डिवाइड, 1 4 आया, माइनस का साइन है, 1 का डिवाइड करेंगे 3 से, 3 आएगा, 3 का 4 तो कितना हो जाएगा 12, ये हुआ है 1 6 कितना हो गया 7 अपान कितना हो गया -4 -12 -8, ये हो गया 3 इंटू -8 अपान कितना 3, तो माइनस में माइनस को प्लस कर दिया, 3 में 3 तो 2 में 2, तो इधर बचा जाके 7, उधर बचा जाके 8, बराबर कितना हो गया 15, वैल्यू की हमारी आरएचएस की आई, हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर है, जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के इक्वल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, करिए इसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में, आप अगर बालाजी पढ़ रहे हो, आप अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ओके, बालाजी पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्लास 10 के लिए, आपको बहुत ही बेटर कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा इस बुक का है। नेक्स्ट 16 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 4 cot square prove that 4 cot square 45 डिग्री, 4 cot square 45 डिग्री माइनस 4 cot square 45 डिग्री माइनस sec square 60 डिग्री, sec square 60 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हमें ठीक है, आपने बोला ठीक है, हमने क्या ले लिया एलएचएस, एलएचएस में देखो लिखा होता है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, यहाँ से 4 हो गया, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस sec 60 का मान होता है 2, वर्ग लगा हुआ लगा दिया, और ये क्या बोलते हैं sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, वर्ग लगा हुआ है लगा देंगे, तो 4 ही रहा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 प्लस का 1/4, -4 में माइनस से प्लस 4 को खत्म कर दिए, बचा क्या 1/4, और यही तो हमारा आरएचएस है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस वी प्रूव दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के बराबर, ओके, ये है आंसर, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट टेल a minus b इक्वल टू tan a minus b इज इक्वल टू 1/2 and r, सॉरी और ये हो tan a plus b बराबर √3, तो हमसे कह रहा है कि a और b का मान बताइए, find the value of a and b, find the value of
ए एंड बी। ओके, ये हमने करा। तो यहाँ से देखो, ये हमें गिवन है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये यहाँ पे दिया हुआ है tan a माइनस बी 1/√3 जो होती है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो हमने बताया 30 डिग्री की होती है। की होती है 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अगेन दूसरा जो हमारा आगे क्वेश्चन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। यहाँ से नेक्स्ट आगे स्टेप पे पढ़ेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 का मतलब tan में किसकी वैल्यू होगी, तो ये आपने बताया tan 60 डिग्री की होगी। tan में tan को खत्म कर दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 इसको समीकरण 1 माना, इसको मान 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करना है। 1 व 2 को हल करना है, ठीक है। 1 व 2 को हल करेंगे, देखो यहाँ से a माइनस बी बराबर है हमारे पास 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड था, वही बात है। यहाँ पे देखो a प्लस में है, माइनस बी प्लस बी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पे काटेंगे, क्या करेंगे, जोड़ने में काटोगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2, तो 60 में कितना हो जाएगा 90, ए वाला 2 बन जाएगा 2 45 45 मुझे 90 45 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 45। ए का मान समीकरण एक हमारा है a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री और a बराबर है हमारा 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो माइनस बी बराबर 30 उधर गया 45, तो ये हो गया माइनस बी बराबर माइनस 15 माइनस माइनस कर दिया, तो b बराबर कितना हो गया 15। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना है 45 डिग्री, b बराबर कितना है 15 डिग्री। कौन सा ए व बी का मान क्या आ रहा है, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना आ रहा है 15 डिग्री। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आप करा सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं कि नेक्स्ट 18 नंबर अब आता है 18 नंबर 19 नंबर 18 के बाद में आता है 19 नंबर में देखो लिखा हुआ है इफ अगर यदि a बराबर 30 a इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20 का 19 का ये फर्स्ट है, 19 का ये फर्स्ट है, कह रहा है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन b। ये हमें प्रूव करना है कि साइन की a की वैल्यू होती है 3 साइन a माइनस 4 साइन b के इक्वल होती है, ये हमें दिखाना है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और एलएचएस की वैल्यू ली। तो एलएचएस में लिखा हुआ है साइन 3 पुट मतलब रखना है क्या, a बराबर 30 डिग्री, यहाँ से साइन 3 और a की जगह कितना 30, तो ये हो गया साइन 90 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। आपने क्या किया कि अब ले लिया आरएचएस को लेना है, आरएचएस में लिखा हुआ है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, ये हो गया, तो यहाँ से हो गया 3 साइन a की जगह कितना है 30, तो
कोई बात नहीं, -4 साइन क्यूब क्यूब और एक जगह कितना है 30, ओके ये डिग्री है। तो फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है -4। फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 की पावर कितना हो गया 3, अगेन 3 इंटू 1/2 -4 इंटू 1/2 का जो क्यूब लिखा हुआ है ये हो जाएगा 1/8, 4 बन जाए 4, 4 हो जाए वैल्यू जो आ रही है वैल्यू 3/2, ओके माइनस यहाँ पे क्या हो गया 1/1 दोनों के हर बराबर में लिख दिया, वैल्यू ऊपर 3 - 1 बराबर 2/2 दोनों को खत्म कर दिया और क्या किया, हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस का मान था वही हमारा आरएचएस के मान के इक्वल हुआ है जाके, जो एलएचएस का मान था वही आरएचएस के मान के इक्वल हुआ है जाके। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन नंबर सॉरी फर्स्ट था, सॉरी ये खत्म कर दूंगा ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट क्या ये दिया। अब 19 का दूसरा 19 का दूसरे पार्ट में देखो लिखा हुआ है साइन 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a या 2 sin a इंटू हाफ। ये वैल्यू गिवन है, हमसे कह रहा है कि इसके मान हमने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए एलएचएस से लिख दिया। एलएचएस में लिखा हुआ है sin, हमने क्या किया कि a इक्वल टू क्या 30 डिग्री, तो यहाँ से साइन 2 गुणा कितना हो गया 30 बराबर कितना हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है 2, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। फिर हमें देखो फिर हमारा लिखा हुआ है फिर एलएचएस से ही उठाना है, जिस तरीके से लिखा होगा तो एलएचएस से ही उठाना होता है। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ओके 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है यहाँ से देखो तो a इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से 2 इंटू tan एक जगह कितना 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan एक जगह कितना 30 डिग्री स्क्वायर है तो 30 डिग्री। अब हमें देखो यहाँ इसको थोड़ा कर लेना 2 हो गया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan 30 √3 की पावर कितना, पावर जब हमारा 2 हो गया आपने देखा कि 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3 की पावर ऑफ 2, तो ये हो गया 2 अपॉन कितना हो गया 3 अपॉन 1 प्लस 1/3 की पावर कितना हो गया 1/3, ओके 1 अपॉन कितना हो गया ये हो गया, ओके ये हमारे पास हो गया। देखो ऊपर तो 2/3 नहीं रहेगा, इसमें जब करेंगे तो ये हो गया, इसका एलसीएम जब लिया 3 हो गया और 1 का भाग 3 से 3 तो ये हो गया 3 प्लस इधर भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, नीचे हो जाएगा √3 इंटू 3 1 4 2 1 2 2 2 4, ऊपर जो बचा जाके 2 बटे नीचे 2 √3 बचा जाएगा, सॉरी ऊपर 2 नहीं बचेगा ऊपर 3 बचेगा। अब इसको हमें कवर करना है, कवर करने के लिए क्या किया ऊपर √3 और नीचे √3 को मल्टीप्लाई, तो √3 3 हो गया, तो इसको इसमें खत्म कर दिया, तो ऊपर बचा √3 नीचे क्या बचा 2, ऊपर बचा √3 और नीचे क्या बचा 2 बचा जाके, तो ये हमारे दूसरे वाले एक्सेस की वैल्यू है। अब क्या करते हैं फिर हमें दिया हुआ है इसको पुट करते हैं आरएचएस के जब ये से पुट करते हैं तो 2 sin a इनटू कितना हो गया आ से 2 sin, तो यहाँ से देखो सॉरी जाना पुट a इक्वल टू कितना 30, तो 2 sin एक जगह कितना 30 डिग्री इनटू cos एक जगह कितना
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है वो 3/2, तो खत्म कर दिया, बचा क्या 3/2। ये वैल्यू किसकी है आरएचएस की, आपके पास आई, तो आप कह सकते हैं जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के जितने भी है उनके सबके मान के बराबर आया हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो, और ऐसा ही हमने प्रूव करके दिखाया। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी और आप कर पाते हो। ओके, क्या है ओके, आई होप ये हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 19 का ये थर्ड सॉरी सेकेंड था। अरे बार बार क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ए इक्वल टू 30 प्रूव दैट, अब थर्ड नंबर 19 का थर्ड, 19 के थर्ड नंबर में लिखा हुआ है cos 2a इक्वल टू cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू, ये गलत हो गया है, ये साइन नहीं, ये तो cos था, 2 cos स्क्वायर और इज इक्वल टू नेक्स्ट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ये अब मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, तो ठीक है चलो देखो सॉल्व करते हैं धीरे से हैं। तो इसको हमने क्या किया एलएचएस को फाइंड, एलएचएस में देखो लिखा हुआ है cos, ना लिखा हुआ है cos, हमने क्या किया कि a इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से cos 2 इंटू कितना हो गया 30 बराबर कितना हो गया cos 60 डिग्री, और cos 60 अंक का मान जो होता है 1/2 के बराबर होता है। फिर हमने क्या किया, फिर दूसरे वाले एलएचएस को, दूसरे वाले एलएचएस में है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ओके ये है मान, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ से करेंगे तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर a के कितना 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के कितना 30 डिग्री, ये हो बराबर 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 की पावर कितना 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 की पावर कितना 2। इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको थोड़ा यहीं पे कर देते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, ओके 1 अपॉन, ये इसका नीचे मत इसके नीचे, ऊपर वाले के लिए हमने क्या किया कि इसके लिए हमने 3 से दिया और 1 का भाग 3 में दिया, 3 दफा गया, 1 से मल्टीप्लाई करवाया कितना गया, माइनस का साइन लगाओ, 3 का भाग 3 में लो, 1 दफा जाएगा और 1 से गुणा करवाओगे 1 आएगा, पूरे का बटे। अब इसके लिए जब एलसीएम लेके जाके तो इसके लिए एलसीएम लिया 3, 1 का भाग 3 में 3 दफा 1 से मल्टीप्लाई कितना आया 3, बीच में लगा दो, 3 का भाग 3 से दो तो 1 दफा जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास आने वाला है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 अपान कितना 3, और फिर नेक्स्ट और 3 1 कितना हो जाएगा 4 अपान कितना हो जाएगा, फिर 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया तो 2 अपान कितना हो जाएगा 4, तो 1 और 2 3 4 बराबर कितना
1/2 कितना हो गया 1/2 एक एक ये आंसर आया और एक हमारा ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर ए माइनस, ये भी एलएचएस से लिया, ये भी एलएचएस से लिया। तो यहाँ से देखो पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर ए का कितना 30 डिग्री माइनस 1, cos 30 का मान होता है √3 वर्ग है लगा दिया -1, तो 2 √3 का वर्ग 3 2 का वर्ग कितना हो गया 4 -1 2 1 2 2 3 4, ये हो गया 3 × 2 -1 1, तो ये हो गया 2 का भाग 2 से 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस का साइन 1 का भाग 2 से 2 2 एकम कितना हो गया 2 माइनस 3 से 2 गया कितना बचा 1 बटे कितना हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है 1 - 2 sin स्क्वायर 1 - 2 एक a इक्वल टू कितना 30, a इक्वल टू कितना है 30 1 - 2 sin स्क्वायर 30 1 - 2 sin स्क्वायर 30 का मान कितना होगा 1/2 की पावर कितना 2 1 - 2 × 1/2 का वर्ग 4 2 एकम 2 2 1 - 1/2 इसके नीचे एक एलसीएम लिया तो 1 का भाग 2 में 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 2 माइनस कितना हो गया 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1 5 कितना हो गया 2, यही तो इसका आंसर है। अरे यही तो इसका आंसर है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले कास्ट में इक्वल टू दिस एंड दिस, हमने क्या किया इसको एलएचएस से लिया और एलएचएस से लेने के बाद में देखो यहाँ से कास्ट में वैल्यू रखी, फिर मैंने इस वाले को एलएचएस लिया, इसका मान भी निकाला यही है, फिर मैंने इस वाले को एलएचएस लिया, इसका भी मान यही है और इसको क्या ले लिया आरएचएस, इसको क्या ले लिया आरएचएस, क्योंकि ये किसका है तो यहाँ से किसको आरएचएस ले लिया, इसको लेंगे आरएचएस को हमारी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई तो हमारा आंसर जो फाइनल था वो हमारा वो हुआ जाती। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट आगे हमारा है याद ही है 19 नंबर का 19 में a इक्वल टू 30 डिग्री है 30 डिग्री पहला है वही प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि और ये 19 का चौथा नंबर है सिद्ध कीजिए कि tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक 1 माइनस tan स्क्वायर है तो हमने क्या किया यहाँ से एडजस्ट ले, सॉरी यहाँ से एडजस्ट में लिखा हुआ है tan, यहाँ से क्या करना है तो a इक्वल टू 30 डिग्री tan 2 इंटू कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया tan 60 डिग्री और tan 60 का जो वैल्यू होती है कितनी आती है रूट, कितनी आती है रूट, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है उसको आरएचएस को ले लिया, आरएचएस में लिखा हुआ है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ से हमने क्या कर दिया तो a इक्वल टू 30 डिग्री, तो a इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से 2 tan और a का मान कितना है 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, a का मान कितना है 30, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 की पावर आप कितना, तो ये हो गया 2 अपॉन कितना √3 और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, ओके ये हो गया। अब इसको फिर फाइनल सॉल्व करना है तो 2 बटे कितना √3 बटे, अब यहाँ से देखो 1 और इसके लिए मैंने एलसीएम पूरे का पूरा लिया हुआ है कितना 3, 1 का भाग 3 में 1 दफा गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 आ गया, माइनस का साइन लगा दिया, 3 का भाग इस वाले 3 से 1 दफा जाएगा, 3 से 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल 2 बटे √3 बटे 3 में 2 3 में 1 गया 2 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3 बटे
अंडर रूट कितना 3, दोनों दो को खत्म कर दिया। ऊपर हो गया 3/√3, ऊपर नीचे क्या करवा रहा है 3 का मल्टीप्लाई, तो इस 3 में जो ये बनेगा जाके इसको खत्म कर दिया तो क्या आ गया -√3। यही जो मान है हमारा एलएचएस के मान का जो है वो आरएचएस के मान के बराबर है। जो एलएचएस का मान आया है वो हमारे आरएचएस के मान के बराबर है। ओके, ये हमारे 19 के कुछ पार्ट थे, 4 पार्ट में 19 का एक क्वेश्चन था डिवाइड था, उसको मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो बात रही कि हम ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, तो बात ये होती है कि आप लोगों को, अगर आप लोग 10th क्लास हो, मुझे पता है कि आप यूपी बोर्ड पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यूपी बोर्ड के पढ़ने के साथ साथ जब आप यहाँ से थोड़ा आगे जाते हो तो थोड़ा आपको यहाँ से दिक्कत नहीं मिलेगी। आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप बहुत अच्छा अपना कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा जो मानना है कि आप अगर यहाँ से बाइलिंगुअल पढ़ते हो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और आप अपना बेस्ट कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 21, ठीक है। 21 नंबर, इफ अगर ए बराबर 45, ए इक्वल टू 35 एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, then prove that सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है tan a plus b is equal to tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a and tan b। ओके, ये है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एलएचएस को हमने लिया, एलएचएस लेने के बाद में देखो हमें क्या करना है, tan a plus b, ओके, ध्यान रखेंगे वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड a और b की वैल्यू, यहाँ से क्या रखना है, tan एक जगह कितना है 45 डिग्री, बी की जगह कितना है 30 डिग्री। ओके, ये है tan 45 और 75 30, ये हो गया, तो ये हो गया tan 75, कितना हो tan 75 डिग्री, ये हो। अब जब नेक्स्ट बढ़ते हैं tan 75 डिग्री, तो यहाँ से देखो वैल्यू जो है tan 75 की पता नहीं, ठीक है, वैल्यू जो है हमारी tan 75 पता नहीं, आपको नहीं पता, मैं तो लगाने के लिए लगा दूंगा अभी। फिर tan a plus b का जो फार्मूला होता है उसके मान के बराबर होता है। यहाँ से देखो tan 75 की जो वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगी 2 plus √3 आएगी, कितनी आएगी 2 plus √3 आएगी। लेकिन यहाँ से क्या है, उसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू क्या है उसी की पड़ेगी। यहाँ से देखो tan 70, ये यहाँ से इसको पहले कर देते हैं tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री
ये आ गया 10 75 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे 10 75 डिग्री के इक्वल आ गया तो हम आरएचएस लिखेंगे। आरएचएस में लिखा हुआ है tan a प्लस का कितना tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से नेक्स्ट पुट वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b। यहाँ से tan a ग्रेड कितना 45 डिग्री प्लस tan b ग्रेड कितना 30 अपॉन 1 माइनस tan a ग्रेड कितना 45 डिग्री और b ग्रेड कितना 30 डिग्री। तो tan 45 में इसका मान कितना होता है प्लस tan 30 डिग्री का मान होता है 1 1 माइनस और ये हो गया tan 45 1 गुणा tan 30 1/2। ओके, ये हो गया। जब 1/√3 हो गया तो देखो यहाँ से tan 45 1/√3। देखो यहाँ से कुछ थोड़ा और यहाँ से जब हमने देखा ऊपर हो गया 1 + 1/√3 और नीचे हो गया 1 - 1/√3, ये हो गया। अच्छा ये मिला जाके थोड़ा देख लेते हैं इसको थोड़ा और। तो ये इसके नीचे एक और इसके नीचे मतलब 1/1 + 1/√3 ओके अपॉन 1/1 - 1/2 ये हो गया। ऊपर वाले के लिए क्या किया हमने √3 जो था उसको एलसीएम में ले लिया, 1/√3 में लिया, √3 टाइम गया और 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो प्लस का साइन लगा दिया, √3 का √3 से भाग दे दी 1 आ जाएगा और क्या हो जाएगा और पूरे का नीचे √3 को फिर इसमें यहाँ से एलसीएम लिया तो √3 हो गया 1/√3 से √3 टाइम 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया बीच में माइनस का साइन लगा दिया, √3 का √3 से भाग देंगे और एक बार जाएगा तो क्या होगा। ओके, तो ये हमारे पास आया। अब जब ये हमारे पास आ गया तो ऊपर हो गया √3 + 1 अपान √3 और नीचे हो गया तो √3 - 1 अपान कितना √3। √3 ने √3 को कैंसिल कर दिया तो ऊपर हो गया √3 + 1 और नीचे हो गया √3 - 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान है 10 75। वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी इसके। ओके, तो ये आप कर सकते हैं या यहाँ से 10 को ब्रैक करो, 10 को साइन और कास के रूप में ब्रैक करो, 10 को साइन और कास के रूप में ब्रैक करो, फिर साइन ए और बी को फार्मूला लगाओ और यहाँ पे tan ए ये दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग लगाओ, फिर इसके बाद सॉल्व करोगे जाके तब आपको इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। इरेज कर देते हैं इसको। ये है, इसको इरेज कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन था हमारा, इसमें 8 दी हुई तो 20 का सॉरी 20 का फर्स्ट था। अब बात करते हैं 20 के सेकंड नंबर क्वेश्चन। 20 के जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है देखो लिखा हुआ है sin a + b, sin a + b इज इक्वल टू होता है sin a cos b प्लस cos a और sin, ये हमारा फार्मूला होता है बेसिक। और sin a + b है तो हमने क्या किया यहाँ से इसको एलसीएस में लिखा हुआ है sin a + b, तो हमने क्या किया वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ से हो गया sin a की जगह 45 और प्लस b की जगह कितना
फाइनल ये हो गया साइन 75। ओके, अब यहाँ पे 75 डिग्री हो गया हमारा, तो इसको देते हैं हम आरएचएस। आरएचएस में लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से साइन ए व बी का मान ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन ए ग्रेड कितना है 45 डिग्री, कॉस 30 ग्रेड कितना, कॉस बी ग्रेड कितना 30 डिग्री, कॉस ए ग्रेड कितना 45 डिग्री और साइन बी ग्रेड कितना 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 45 इसका मान होता है 1/√2, 1/√2। कॉस 30 इसका मान होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 ही होता है, 1/2 होता है। इसको सही से लिखेंगे तो ऊपर हो गया √3 और नीचे हो गया 2 प्लस का साइन, ये हो गया 1/2। ओके, जब 1/2 हो गया हमारा, ऊपर देखो यहाँ से √3 अपान कितना है 2 प्लस 1/2 कितना है 2। एलसीएम में देखा हमने कि हर दोनों का सेम है, 2 ले लिया, ऊपर जो लिखा था उसको वैसे लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल का आंसर आता है, √3 + 1/2। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है साइन 75 डिग्री की आई है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली ये क्या होता है इसमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और कभी कभी क्या होता है कि ये इन सब की साइन 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री एंड साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री एंड टेन 105 डिग्री, इन सब पे क्वेश्चन आते थे पहले। लेकिन इस टाइम क्या हुआ है कि अभी आपको देखो यहाँ पे बनवाया हुआ है, इस तरीके से इन्होंने बनवाया और क्वेश्चन को मेक आउट करवाया। और मेक आउट करवाने के बाद में क्या है कि इस तरीके से वैल्यू पूछ रहा है। और अभी फिलहाल आपके अगर आगे क्वेश्चन में, अगर आगे आपके फिर चैप्टर में आगे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज बढ़ेगी और अगर आपको उस तरीके से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मैं आपको पक्का वादा है मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा जब मैं रिवीजन और करवाऊँ नेक्स्ट टाइम, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं पूरे एकदम से हो जाए। ओके, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट इसी का थर्ड नंबर है 20 का थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है cos a माइनस b, cos a माइनस b इक्वल टू फार्मूला होता है cos a एंड cos b माइनस है तो प्लस sin a और sin b। हमने क्या किया कि इसको एलएचएस से लिख दिया। एलएचएस में लिखा हुआ है cos a माइनस, तो हमने क्या कहा कि पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से cos एक जगह 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री हटा दिया तो कितना आ गया cos 15 डिग्री। ठीक है, आरएचएस को लिया हमने, तो आरएचएस में वैल्यू लिखा है cos a एंड cos b प्लस का sin a एंड sin b। हमने क्या किया कि साइन ए व बी के जो मान थे उनको रखने की कोशिश की, तो बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से cos एक जगह है 45 डिग्री एंड बी की जगह है 30 डिग्री, प्लस का साइन लगा दिया। साइन ए की जगह 45 डिग्री और साइन बी की जगह रख देंगे हम 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 एंड साइन 30 का मान होता है 1/2। ओके, इतना हुआ है। अब यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई √3 से तो √3 अपान ये हो गया 2 प्लस 1 का 1 से 1 और ये हो गया 2। ओके, ये हो ये हमारा हो गया √3 अपान कितना 2 प्लस यहाँ पे 1/2 दोनों का अनुपात है बराबर है, तो ये हो गया 2 अंदर इधर हो गया √3 प्लस
ये हमारा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैल्यू क्या थी देखो, cos 15 डिग्री क्या है, तो cos 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू आई है √3+1/2 √3+1/2 ओके। इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन, जो हमारी वैल्यू है इस तरीके से पता होगा। नेक्स्ट 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 हटा दें, हटा देते हैं। अब 20 नंबर का हमारा 21st नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है साइन a माइनस बी बराबर cos a प्लस बी cos a प्लस बी बराबर a मिलेगा। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a व b का मान हमसे पूछा। इसके लिए क्या किया हमने कि साइन a माइनस बी बराबर हमें दिया था 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साइन a माइनस बी बराबर 1/2 जो वैल्यू होती है साइन में ये 30 की होती है, ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें बात लिखा हुआ है cos a प्लस बी बराबर 1/2, जो 1/2 वैल्यू होती है cos में किसकी होती है, तो आपने पता लगाया कि ये वैल्यू होती है cos 60 डिग्री। तो यहाँ से cos में cos को खत्म कर दिया, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। कर दो एक व दो को हल कर दो, तो एक व दो को हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। नेक्स्ट है a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, जोड़ने, क्या करेंगे जोड़ने, तो ये हो जाएगा a कितना हो जाएगा 2a और 60 30 हो जाएगा 90, 2 1 2 चौको 8 a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान 1, जब a का मान आप 1 में लिखोगे तो a हमारा जो इक्वेशन है a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, ठीक है कितना 30 डिग्री। यहाँ से एक है कितना 45 माइनस कितना 3 बराबर कितना है 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपने क्या किया कि माइनस बी बराबर ये कितना है 30 डिग्री, उधर 45 जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस को खत्म कर दिया तो बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, और ए बराबर कितना आ गया आपका ए बराबर कितना आ गया 45। ये जो हमारे ए और बी के मान में पूछ रहा था क्वेश्चन में, और यही हमारे हैं और कोई नहीं है। ठीक, यही हमारे जो क्वेश्चन है यही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं सारे के सारे समझ में आ रहे हैं। मैं आपसे कैसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो ना बहुत अच्छे से लगाइएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें।
सो समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ आज में, उसको कर दो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 22 नंबर है, और 22 नंबर में देखिए कह रहा है अगर थीटा इज इक्वल टू 30, ओके, देन कह रहा है सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपान कितना 2, अपान कितना है 2, पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर रूट है, ओके। ये हमें लिखा। अगर अब हम यहाँ देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस में गिवन है cos थीटा, यहाँ से क्या है कि थीटा बराबर वैल्यू होगी कितनी 30, यहाँ से हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का हमें मान है पता, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है कि क्यों होती रोटी बाई। अब हमने क्या किया कि आरएचएस को किया, आरएचएस में लिखा हुआ था अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2, ये पूरा का पूरा लिखा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस cos, और यहाँ से क्या करना है पुट थीटा इज इक्वल टू कितना 30, ये हो गया 2 गुणा कितना बटे कितना 2, ओके। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस, और ये हो गया cos 60 डिग्री बटे कितना पूरा कितना है 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1 बटे कितना 2, तो इसके नीचे जो एक था ये हमारा, ये इसके नीचे हमने इसके लिए हमने 2 का एलसीएम लगाया, 1 का भाग 2 से दिया, 2 दफा गया, 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, बीच में साइन है प्लस का लगा दिया, 2 का भाग 2 में 1 दफा जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई ये होगा बटे कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, ओके। ये हमारा हो गया। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो, तो 2 1 कितना हो गया, जो ये वाला 2 था इसके साथ में ऐसे आ गया, तो 2 2 कितना मिलके हो गया 4, और ये है किसमें अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, तो ये वैल्यू की जो आरएचएस की आएगी है, तो हम कह सकते हैं कि आरएचएस का जो मान है वो आरएचएस के मान के बराबर आ है। तो सो गाइस जो हमारे क्वेश्चन थे, मैंने इस तरीके से आपको जो पूरी एक्सरसाइज है मैंने केवल और केवल 2 ही क्लासों में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, और आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, और साथ ही साथ मेरा सेशन है अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ गाइस मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मेरा जो आपका प्यार है मुझे कार्य करने की जो शक्ति दे, और मैं दोगुनी ऊर्जा के साथ यहाँ पे खड़ा होता हूँ। तो इसके लिए आपको बस यही करना है कि आपको अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और एक बात नई बात कि आज टेलीग्राम चैनल आपका बन गया है शिवा फिजिक्स क्लासेस के नाम से। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि टेलीग्राम को पाने के लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। जब ज्वाइन होने के बाद में आप सारा सब कुछ कर लेते हो, इसके बाद में वहाँ पे सर्च कीजिएगा शिवा फिजिक्स क्लासेस। और मेरा दूसरा भी एक चैनल है द स्क्वाड एकेडमी के नाम से, उसमें मैं एयरफोर्स केवल और केवल एयरफोर्स एक्सक्लूड एंड नेवी के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी जानकारी में कोई है, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, जो भी हैं, अगर डिफेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप उनको बताइए, और उनसे भी बोलिए कि अब वो भी मेरे से पढ़ें, तो वो पढ़ के बहुत अच्छे से मैं उनको बहुत ही बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ताकि वो अपने जीवन में कामयाबी सफलता को हासिल कर सकें। तो आप लोगों से सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, और आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आएँ, ताकि आप आगे आने वाले जीवन में, क्योंकि आज केवल और केवल जो वरीयता दी जा रही है केवल और केवल नंबर्स की, मार्क्स की दी जा रही है, और आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं उससे मतलब नहीं, आपके मार्क्स आने चाहिए वो अच्छा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके मार्क्स
किसी कारणवश नहीं आ पाए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे परसेंटाइल को वरीयता ना देके केवल और केवल आपकी बुद्धि पे, आपने क्या पढ़ा है उस पर वरीयता देते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए